जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सेट नंबर 1 के बारे में। इस सेट में लगभग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 100 क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे तथा 1 बाय 1 करके भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि इसी चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपको डेली बाय डेली इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे, क्योंकि डेली सेशन के माध्यम से हम लगभग 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। आज से लगभग ये 15 से 20 प्रैक्टिस सेट आपको डेली बाय डेली ऐसे ही मिलते रहे। तो शुरू करते हैं आज के इस सीरीज को। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित में किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। तो विकल्प ए है सत्यशोधक समाज की, दलित वर्ग मिशन समाज की, बहुजन समाज की, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 1 होगा। ज्योतिबा फूले जी के द्वारा 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 1873 में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था ब्राह्मणवाद का विरोध करना, निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना, जाति संघर्ष को बढ़ाना, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ब्राह्मणवाद का विरोध करना, निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना, जाति संघर्ष को बढ़ाना। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 1888 में अरब्बीपुरम केरल में किसने अरब्बीपुरम आंदोलन चलाया था। तो इसका विकल्प है श्री नारायण गुरु, विकल्प बी है ज्योतिबा फूले, B.R. अम्बेडकर, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 1 श्री नारायण गुरु। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर। तो विकल्प ए है श्री नारायण गुरु, विकल्प बी है E.B. रामास्वामी नायकर, या विकल्प सी है ज्योतिबा फूले, या विकल्प डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या विकल्प ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 1। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया। विकल्प ए है राजेंद्र प्रसाद ने किया, विकल्प बी है विनोबा भावे ने किया, या विकल्प सी है वल्लभ भाई पटेल ने किया, या फिर विकल्प डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। बारदौली सत्याग्रह में ही बारदौली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी जाती है। अब दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, नानू आसन किसे कहा जाता था। नानू आसन किसे कहा जाता था। विकल्प ए है श्री नारायण गुरु को, विकल्प बी है E.B. रामास्वामी नायकर को, या विकल्प सी है C.N. मुदालियर को, या विकल्प डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए श्री नारायण गुरु। वहीं अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी। तो B.R. शिंदे जी के द्वारा की जाती है, या फिर मुकुंदराव पाटिल जी के द्वारा की जाती है, या C.N. मुदालिया जी के द्वारा की जाती है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर बी मुकुंदराव पाटिल जी के द्वारा 1910 में सतारा, महाराष्ट्र के सतारा में बहुजन समाज की स्थापना की जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड लिट्टन के समय, लॉर्ड रिपन के समय में, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा लॉर्ड रिपन के समय, क्योंकि पहला फैक्ट्री अधिनियम जो आया था 1881 में आया था, फिर 1991 में आया था, फिर 2011 में आता है। तो जो 1981 का कार्यकाल था वो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। बात करें लॉर्ड लिटन के बारे में तो इनमें 1800
1978 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। लॉर्ड कर्जन के बारे में बात करें तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में ही बंगाल का विभाजन होता है। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 जैसे कि आप देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध मुंडा का संचलन रहा था? तो विकल्प ए है पंजाब में, छोटा नागपुर में, तराई क्षेत्र में, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा छोटा नागपुर पठार, यानी विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब दोस्तों वही बात करें क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है वायकम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया था? तो इस विकल्प ये है केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 1, केरल में वायकम सत्याग्रह 1924-25 में चलाया जा रहा था। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? वर्ष 1901, 1902 और 1903 में आरंभ किया गया श्री नारायण परिपालनम भोग आंदोलन के प्रणेता थे। विकल्प ए है श्री नारायण गुरु, E.V. रामास्वामी नायकर, या ज्योतिबा फूले, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा श्री नारायण गुरु, यानी विकल्प नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? उपयुक्त में से मुंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही जो विकल्प होगा B.R. शिंदे, महात्मा गांधी, या फिर B.R. अम्बेडकर, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा दलित वर्ग मिशन की स्थापना मुंबई में 1906 में B.R. शिंदे के द्वारा की जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं? वर्ष 1904 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विकल्प है पदनाथ पिल्लई, C.N. मुदालियार, या फिर T.M. नायर, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा पदनाथ पिल्लई जी के द्वारा। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? अखिल भारतीय व्यापार संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन था? B.B. गिरी थे, S.A. डांगे थे, पंडित नेहरू थे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 1920 में M.N. जोशी के द्वारा जोशी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। वहीं अगर बात करें इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे। कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष इसके लाला लाजपत राय जी थे। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में के बारे में। 15 नंबर क्या कहता है? 1899-1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? सिद्धू थे, बुद्धो भगत थे, या बिरसा मुंडा थे, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प सी बिरसा मुंडा थे। दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, या इंदु याज्ञिक, N.G. रंगा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा कहीं ना कहीं विकल्प नंबर 1, यानी स्वामी सहजानंद जी के द्वारा 1 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की जाती है। बात करें इसके सचिव की जी के बारे में तो N.G. रंगा इसके प्रथम सचिव थे। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित
1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो कैप्टन नेक केविले को, कैप्टन बास्टीन को, एक मेजर बरो को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो मेजर बरो को हराया था। दोस्तों बात करें अब क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, तो अखिल भारतीय बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ का कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, पहले तो विकल्पों को देख ले, तो 1920 में, 1925 में या 1929 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 1920 में। 1920 में अखिल भारतीय व्यापार संघ MNGC के द्वारा स्थापना की जाती है तथा इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी होते हैं। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, कब खड़ा किया था? 1885 में, 1888 में, 1890 में या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो कहीं ना कहीं होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मुंडाओं के द्वारा जब विद्रोह किया जाता है 1899 से 1900 ईस्वी के बीच किया जाता। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं, तो बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर है, झारखंड के पक्ष में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? हो विद्रोह हुआ 1920-21 के दौरान, 1720-21 के दौरान, 1820-21 के दौरान, सॉरी, विकल्प नंबर ए है 1620-21 के दौरान, विकल्प नंबर बी है 1720-21 के दौरान, विकल्प नंबर सी है 1821-20-21 के दौरान। तो उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 1820-21 के दौरान। दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। 1908 के छोटा नागपुर काश्तकार अधिनियम ने रोक लगाई थी वन उत्पाद के स्वतंत्र प्रयोग पर, वनों को जलाने पर, बेट बेगारी पर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा बेट बेगारी पर। दोस्तों बात करें अब क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? मानव बलि प्रथा को निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो विकल्प ए है कुकी है, विकल्प बी है खोंड है, विकल्प सी है उरांव है, विकल्प डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, विकल्प बी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर बी होगा, खोंड जनजाति। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो MN रॉय थे, मुजफ्फर अहमद थे, SA डांगी थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर ए, MN रॉय थे। दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की इस प्रस्तुति की कारण 1899 के तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? ओंक लिंग की, नाडार की, महार की, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा नडार की, विकल्प नंबर बी नडार की। दोस्तों वही बात करिए क्वेश्चन नंबर 26। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो इस प्रश्न का जो विकल्प होगा न्यायमूर्ति राणाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा वासुदेव बलवंत फड़के जी के द्वारा महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया गया था। दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार के लगान को बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा सरकार को लगान बंद करना, यानी विकल्प नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में हुआ, कहाँ हुआ था?
तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, साधुओं द्वारा चलाया गया था आंदोलन, जिससे निम्न जाति के लोगों को उद्धार हो सके। जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जाति के विरुद्ध उठाया गया कदम। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर ए, यानी विकल्प नंबर ए होगा, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1808-9 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1858-59 ईस्वी में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 1820 ईस्वी में। दोस्तों अब बात करें क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? इजारेदारी, तिनकठिया प्रणाली, नील की खेती, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह जो जुड़ा था वो इजारेदारी, नील की खेती, तिनकठिया प्रणाली, इन तीनों से जुड़ा था। दोस्तों अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में, उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो उलगुलान यानी बिरसा मुंडा के द्वारा जो मुंडा विद्रोह किया जाता, मुंडा विद्रोह का ही दूसरा नाम था उलगुलान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर बी। दोस्तों अब बात करें क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। तो खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 में, 1860 में, 1865 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 1874 में खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था। अब दोस्तों अगर बात करें कि खैरवार आदिवासी आंदोलन के नेतृत्व करता कौन थे, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट पर जरूर कीजिएगा, जिससे कि आप देखेंगे कि आप जितना ज़्यादा चीज़ों को लिखेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपकी वो चीज़ें उन चीज़ों पे पकड़ होगी। तो इसका कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा अगर आपको पता है कि खैरवार आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था या किस क्षेत्र में चलाए गए थे। सारे पॉइंट खैरवार आदिवासी आंदोलन से संबंधित आप लोग कमेंट बॉक्स पर कर दीजिएगा। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर, मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तेलंगाना में, मालाबार में, मराठावाड़ में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा मालाबार। मोपला विद्रोह का संबंध मालाबार केरल तट पे होता। अब दोस्तों आते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का। गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन थे? अम्बेडकर थे, ज्योतिबा फूले थे, महात्मा गांधी थे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही होगा विकल्प नंबर बी होगा, ज्योतिबा फूले जी के द्वारा गुलामगिरी पुस्तक लिखी जाती है 1873 में। इनके द्वारा ही एक सत्यशोधक समाज की स्थापना की जाती है। वहीं अम्बेडकर जी की बात करें तो 1934 में बहिष्कार हितग्राही की सभा की स्थापना की जाती है। वहीं बात करें महात्मा गांधी जी के द्वारा तो हिंदू स्वराज जैसी, नवजीवन जैसी पुस्तकें लिखी जाती है। इंडियन ओपिनियन जैसी पत्रकार की का संचालन इनके द्वारा किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। भीलों का, गारों का, गोंडों का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर बी, गारो का, यानी पागलपंथी विद्रोह का संबंध गारो जनजाति से। कौन सी घटना, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील विद्रोह, वारली विद्रोह, रंपा विद्रोह, उपयुक्त में से अधिक, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो वारली विद्रोह महाराष्ट्र से संबंधित था। अब दोस्तों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हेमचंद्रकर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर बी होगा, हरिश्चंद्र मुखर्जी जी के द्वारा हिंदू पैट्रियट की रचना की जाती है। अब दोस्तों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 38,
को देखें तो क्वेश्चन नंबर 38 कहता है 1930 के दशक के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उनके प्रभाव क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। जैसे कि सहजानंद सरस्वती के द्वारा कौन सा आंदोलन किस क्षेत्र में चलाया गया था, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा कौन किस क्षेत्र में चलाया गया था, स्वामी रामानंद जी के द्वारा किस क्षेत्र में, अब्दुल हमीद जी के द्वारा। तो इस प्रश्न का मिलान के लिए बोला गया है, तो जैसे मिलान के सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा कहीं ना कहीं खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें तो उस उत्तर पश्चिम प्रांत में चलाया गया था। वहीं सहजानंद सरस्वती जी की बात करें तो इनके द्वारा बिहार में चलाया जाता था। वहीं अगर बात करें रामानंद जी के द्वारा तो रामानंद जी का संबंध कहीं ना कहीं हैदराबाद से था। अब्दुल हमीद खान का संबंध दक्षिण असम से था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा क्या होगा, जैसे कि पहले देखें ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ए का 4, ए का 4, ये विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी सहजानंद सरस्वती बिहार चलाया जाता है, अब्दुल गफ्फार खान का विकल्प 3 है तो बी का 3, और स्वामी रामानंद जी के द्वारा हैदराबाद से संबंधित है तो सी का 1, अब्दुल हमीद का संबंध दक्षिण असम से तो विकल्प 4 का डी का 2। तो इस विकल्प को जो सही होगा विकल्प नंबर बी। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 क्या कहता है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रताप। वहीं केसरी मराठा की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रचना की जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, वर्ष 1925 में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले वी रामास्वामी का नायकर का लोकप्रिय नाम है पेरियार, महात्मा, नानूआसन, अन्ना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही होता वो होगा विकल्प नंबर 1 पेरियार महात्मा। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास में किससे संबंधित नहीं है, ज्योतिबा फूले, टी.एम. नायकर, पी त्यागराज चेट्टी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कहीं ना कहीं विकल्प नंबर ए, ज्योतिबा फूले का अगर बात करें तो ज्योतिबा फूले का संबंध कहीं ना कहीं सत्यशोधक समाज से था, जबकि टी.एम. नायकर, पी त्यागराजन चेट्टी ये सभी जस्टिस पार्टी आंदोलन से संबंधित थे। तो अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, दक्षिण मुनेत्र कड़कम डीएमके के संस्थापक थे, अन्ना दुरै, सी.एन. मुदालियार, टी.एम. नायर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा अन्ना दुरै। वहीं बात करें अब क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में, 43 के द्वारा इसमें सुमेलित कीजिए। तो दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना 1906 में बी.आर. सिंह के द्वारा मुंबई में किया जाता है। बहुजन समाज की स्थापना 17 में मुकुंदराव पाटिल जी के द्वारा की जाती है। दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924 में बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा की जाती है, ये भी सही है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ 1932 में महात्मा गांधी थे, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर ए का ए, बी का बी, ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। ताशकंद के एकत्रित हुए भारतीय समूह के मुखिया, स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीय समूह के मुखिया थे H.K. सरकार, P.C. जोशी, M.N. रॉय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर सी, M.N. रॉय। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 45 कहता है क्वेश्चन नंबर 45 जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन 45 निम्नलिखित में
निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर सी, नहीं थे, यानी नहीं देखना था। वहीं अगर बात करके कौन कौन थे, तो इंद्र नारायण द्विवेदी भी थे, गौरीशंकर मिश्र थे, तथा एक और थे मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, ये यूपी किसान सभा के संस्थापकों में से थे। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? निम्नलिखित में युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी सही है। अहमदाबाद मिल श्रमिक मोरारजी देसाई, खेड़ा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल सही है। प्रयुक्त में से एक से अधिक, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प डी, चंपारण सत्याग्रह का महात्मा गांधी से संबंधित है। खेड़ा आंदोलन, सॉरी, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 1, चंपारण सत्याग्रह। बाकी ये दोनों गलत है, क्योंकि खेड़ा सत्याग्रह का भी संबंध महात्मा गांधी से था। अहमदाबाद मिल मजदूर श्रमिक संगठन का भी संबंध महात्मा गांधी से था। तो इसका एक ही विकल्प सही है, वो है विकल्प नंबर 1। दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? वर्ष 1976 में 1965 में दीवानी प्राप्त प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? गारो, खासी, कुकी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। वहीं बात करें गारो की, तो गारो, खासी जयंतिया जैसे मेघालय में जनजाति पाई जाती, कुकी है मणिपुर की जनजाति। दोस्तों बात करें अब क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। श्रमिक नेता भारत कारण है। श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुजुर्गुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा 48 का विकल्प नंबर ए, यानी दोनों सही है। दोस्तों बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 49 पे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे, सिपाही घटनाओं का सही कालानुक्रम है। तो अगर बात करें कि नील विद्रोह की, तो नील विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1859-60 के बीच में। कब हुआ था? 1859 और 60 के बीच में। यानी कि नील विद्रोह का जो संबंध था वो था 1859 और 60 के समय में नील विद्रोह हुआ था। संथाल की बात करें तो संथाल विद्रोह हुआ था 1856 में हुआ था। वहीं बात करें दक्कन की, तो ये हुआ था 1875 में। अगर बात करें कि सिपाही, तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो 1857 में हुआ था। तो कालानुक्रम देखें तो 56 में नील एक, 56 में जो हुआ था, 55 में एक बात करें तो 2, यानी इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा 2 होगा। पहले 2 है, फिर है सिपाही विद्रोह है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर सी। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और आज के लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों आज सिर्फ 50 क्वेश्चन को ही डिस्कशन करेंगे। पार्ट 2 में इसके 50 क्वेश्चन को, इससे भी अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जामों में रिपीट करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आज के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे कि सूची का 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मोपला विद्रोह का संबंध कहाँ से था? केरल से, पावना बिहार, एका बंगाल, बिरसा मुंडा अवध। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है, मोपला का संबंध केरल से सही है। पावना का अगर कहें तो पावना बंगाल में था। एका अवध के क्षेत्र में था। बिरसा मुंडा बिहार में था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा, तो
इस पर एक का 1 हो जाएगा और 2 का 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए डेली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें। जैसे ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित डेली बाय डेली प्रैक्टिस लगभग 50 क्वेश्चन की हम डेली करते रहें। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इसके सेकंड पार्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।